नगर के शौचालय बन चुके हैं नर्क, जिनमें भरी रहती है गंदगी, नहीं हो रही कोई सफाई, जर्जर हो चुके हैं नगर के सामुदायिक शौचालय। हिंदी समाचार वन के लिए मोट क्षेत्र से मनोज निराला की रिपोर्ट। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के रूप में एक सुंदर भारत का सपना देखा है, जिसमें घर घर शौचालय बनाने की बात कही गई, वही सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए, परंतु जमीनी तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां करती हैं। दरअसल मामला जिला झांसी के नगर पंचायत मोड का है, जहां अनेकों सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। सामुदायिक शौचालय में बकायदा सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे उनका रखरखाव तथा स्वच्छता बनी रहे। परंतु जब मोड के सामुदायिक शौचालयों में देखा गया तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। शौचालय में गंदगी भरी हुई है, गेट टूटे हुए हैं, जानवर मरे पड़े हैं, पानी की टंकियां टूटी हुई है तथा शौचालयों के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देखने से लगता है कि कई दिनों से यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं की गई हो। वहीं देवेंद्र गोसाई ने बताया कि कस्बा मोड़ के मदारगंज मोहल्ला में बने सामुदायिक शौचालय में लैट्रिन सीट टूटी हुई है, गेट टूटे हुए हैं तथा शौचालय के अंदर मृत जानवर पड़ा सड़ रहा है। शौचालय के चारों ओर बाउंड्री की है, परंतु बाउंड्री के अंदर कटीले झाड़ खड़े हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, पंप हाउस बंद पड़ा हुआ है, जो कि किसी काम का नहीं है। ऐसे में मोट नगर के सामुदायिक शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है। अब देखना है कि शौचालय की सफाई कर चालू किए जाते हैं या ऐसे ही खंडर में तब्दील हो जाएंगे। मेरा नाम देवेंद्र गोसाई है, मोहल्ला महावीरपुरा का मोट का निवासी हूँ मैं। और ये नगर पंचायत द्वारा जो प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत जितने भी शौचालय बनाए गए हैं इस नगर पंचायत के अंदर, उन सब की स्थिति को अगर कोई बेहतर तरीके से इसकी जांच करे तो जर्जर स्थिति है। शौचालय के अंदर जो शौचालय बने हुए हैं, किसी की लैट्रिन सीट टूटी हुई है, किसी के गेट टूटे हुए हैं, किसी में इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि लगता ये है कि जैसे किसी ने कबाड़ खाना बना रखा हो। ये जहां अभी मैं उपस्थित हूं, ये मदारगंज का एरिया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 30 से 35 लाख रुपए का अनुमानित लागत है, जिसमें एक पंप हाउस भी इसमें अलॉटमेंट हुआ था नगर पंचायत की तरफ से शौचालय के साथ साथ। तो पंप हाउस जिस दिन से बना उस दिन से आज तक उस पर ताला डला हुआ है। पंप हाउस फेल है। इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं 2 बार एप्लीकेशन भी दे चुका हूं, लेकिन इसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये जो शौचालय यहाँ बने हुए हैं, उन शौचालयों की स्थिति आपने भी कवरेज करी है। मृत जानवर उसके अंदर सड़े हुए पड़े हैं, जानवर जो कुत्ते जो मरे हुए पड़े हैं, तो इससे अंदाज़ा ये लगा सकता है कि महीनों से यहाँ कोई ना आया होगा। और इन पेड़ों की स्थिति को आप देखोगे, झक्कर लगे हैं, तो इससे आपको एहसास होगा कि सालों से कोई यहाँ नहीं आया होगा। तो जब से ये बना है तब से स्थिति इसकी यही है। यही आप स्थिति अशोकनगर चले जाइए, यही स्थिति आप बड़ापुरा, यही स्थिति आप कुमरा रोड पे चले जाइए। तो जितने भी शौचालय बने हुए हैं या जितने भी पिंक शौचालय या जो प्लास्टिक के जो टैंक रखे गए थे, उनकी स्थिति आप देख लीजिए। कुछ प्लास्टिक के टैंक जो कभी रखे गए थे जब नगर पंचायत की शुरुआत हुई थी नए सत्र की, तो उस समय लगभग 17 से 19 के बीच में टैंक रखे गए थे पीवीसी के। आज उनमें से स्थिति है तो दो भी नहीं मिलेंगे आपको। तो स्थिति बिल्कुल धरातल पे पड़ी हुई है। सारा पैसा लगा दिया गया, पैसे को निकाला गया और अपनी यूज में अपने मनमाने ढंग से अपने मनमाने ठेकेदारों को दिया गया। सारे पैसों का उपयोग किस तरीके से किया गया, यह बेहतर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसको उच्च स्तरीय, मैं तो आपसे अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन सब जांचों को आप उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो दोषी हो उनको सजा दी जाए। और जो ठेकेदार हैं जिनने बनाया है इनको, और उनका अगर उनकी स्थिति और उनके काम में अगर गुणवत्ता में कोई स्थिति में असमानता पाई जाती है तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिससे इस नगर की कुछ दशा और दिशा सुधरी। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा समय रहेगा कि जो भी यहाँ आया है पैसे का या जो भी आवंटन हुआ है यहाँ के विकास कार्यों के लिए, वो सारा का सारा नीचे आते आते सब खत्म कर दिया गया है। कागजों में सारी स्थिति दिखा दी गई है, कागजों में सारे रोड डाल दिए गए, सारे शौचालय बना दिए गए, सारे आवास बना दिए गए, हर तरफ गड़बड़ झाला मचा रखा है। सिर्फ हमको क्या मिलना है इस चीज़ पर फोकस करते हैं, ये इस चीज़ पर कोई फोकस नहीं कि नगर का विकास किस स्थिति में किया जाए।